आज हम रस के बारे में पढ़ेंगे। रस कविता में आपको जब हम कोई कविता पढ़ते हैं तो उसको हम पढ़ते समय हमको एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। हम किसी नाटक को देखते हैं तो हमें उसको देखने में, सुनने में आनंद आता है। तो साहित्य में, कविता के अंदर जो रस होता है उसकी हम परिभाषा ये बना सकते हैं कि जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं, उस को प्राप्त जो अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस हिंदी साहित्य में 10 प्रकार के माने जाते हैं। एक रस और जोड़ा गया है, भक्ति रस, और इस प्रकार से 11 रस हिंदी साहित्य में हो चुके हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। पहला है स्थाई भाव, दूसरा है अनुभाव, और तीसरा है विभाव, और चौथा है संचारी भाव। इन चारों तत्वों से मिलकर ही रस की उत्पत्ति होती है। मानव के हृदय में हमेशा स्थाई भाव समाहित होता है। जब अनुभाव, विभाव और संचारी भाव, इन तीनों का योग होता है तो स्थाई भाव की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार जब हम अनुभाव, विभाव और संचारी भाव, तो इस प्रकार हम रस के 4 हमने जो अंग है वो पढ़े। अब हम हर रस की परिभाषा किस प्रकार से बना सकते हैं। हर रस का एक स्थाई भाव होता है। उस रस के स्थाई भाव के द्वारा हम सभी रसों की परिभाषा बना सकते हैं। तो हम एक परिभाषा लिखते हैं, उसके हिसाब से सारे रसों की परिभाषा बनेगी। सबसे पहले हमें सभी रसों का स्थाई भाव मालूम होना चाहिए। जैसे हमें पहला रस है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का जो स्थाई भाव होता है वह होता है रति। इसी प्रकार से सभी रसों के स्थाई भाव होते हैं। तो हम एक रस के उदाहरण के द्वारा सभी रसों की परिभाषा किस प्रकार बनेगी वो हम देखेंगे। तो जैसे हमें श्रृंगार रस की परिभाषा लिखनी है तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। जब सहृदय के हृदय में रति नामक स्थाई भाव का संयोग अनुभाव, विभाव व संचारी भाव से होता है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से ये हमने एक उदाहरण देखा है। हमने क्या किया, जो श्रृंगार रस था इसका स्थाई भाव हमने रति लिखा है। अब हमको जैसे करुण रस की परिभाषा लिखना है तो हम क्या करेंगे, करुण रस का जो स्थाई भाव क्या है, शोक। तो हम शोक को यहाँ पर लिख देंगे। हम यहाँ पर इस रति जो हमारा स्थाई भाव है उसको, उसकी जगह पर हम जो मतलब क्या बोल सकते हैं, करुण रस का जो स्थाई भाव है शोक, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे कि जब सहृदय के हृदय में शोक नामक स्थाई भाव का संयोग विभाव और अनुभाव से होता है तब वहां पर करुण रस की निष्पत्ति होती है। हमको परीक्षा में 10वीं में आते हैं रस की परिभाषा और उसके उदाहरण लिखने को आते हैं, तो हम इस श्रृंगार रस का उदाहरण लिख सकते हैं। उदाहरण परिभाषा ये लिखेंगे, उदाहरण लिख देंगे। उदाहरण आपको बहुत सारे आपने पढ़े होंगे। जैसे करुण रस का उदाहरण है कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो इस प्रकार से हम सभी रसों की परिभाषा इस प्रकार से एक ही परिभाषा पर आधारित बना सकते हैं।